श्री सूत जी कहते हैं सौनकाद मुनीश्वरों, एक बार की बात है, देवता लोग राजा हिमांचल के पास गए। ध्यान दीजिए, हिमालय पर्वत भी है और हिमालय राजा भी है। हम लोग कथा में सुनते हैं तो सुनने में लगता है कि हिमालय नाम का पहाड़ है। भला पहाड़ की बेटी कैसे हुई होगी, पहाड़ की पत्नी, पहाड़ का परिवार। तो पहाड़ हिमालय जो था उस पर जिनका राज्य था वो राजा हिमांचल थे, उनके नाम से उस पर्वत का नाम हिमालय पड़ा, राजा हिमांचल। जाकर के देवताओं ने उनसे कहा कि आप विवाह कर लीजिए। विवाह को वो राजी ना हुए। तब देवताओं ने कहा अवसर गंवाओ मत, क्योंकि पराम्बा माता आदिशक्ति ने सती रूप का जो शरीर था उसका परित्याग कर दिया। वह शिव को प्राप्त करने के लिए अतिशीघ्र शरीर धारण करने वाली है। तो यदि आप विवाह करेंगे तो आपको माता भगवती पराम्बा जगदम्बा का पिता बनने का सौभाग्य प्राप्त होगा। तो पितरों की कन्या मैना से राजा हिमांचल का विवाह करा दिया देवताओं ने, और फिर जाकर के माता भगवती की साधना करने लगे, आराधना करने लगे। मां प्रसन्न हो गई, भक्तों को बोली क्या है, तो देवताओं ने प्रार्थना किया, मां धरातल पर कदाचार बहुत फैल रहा है और बिना शक्ति के शक्तिमान किस काम का, इसलिए आप अतिशीघ्र राजा हिमांचल के घर उनकी बेटी बनकर अवतरित होइए और भगवान सदाशिव की अर्धांगिनी हो जाइए। माता ने देवताओं को तथास्तु किया। इधर राजा हिमांचल का जब विवाह हो गया तो अपनी पत्नी मैना के साथ जाकर के माता चंडिका की उपासना करने लगे। दीर्घ काल तक राजा हिमांचल ने तपस्या किया है। माता भगवती प्रसन्न हो गई, क्या है, मैं प्रसन्न हूं, वरदान मांगो। तो राजा हिमांचल की पत्नी मैना कहती है, मां हमें वरदान दो कि हमारे 100 पुत्र हुए। कितने? 100। आज की जनरेशन को इस बात को सुनकर आश्चर्य हो सकता है, लेकिन त्रेता युग में, सतयुग में, द्वापर में ऐसे ही होता था। सतयुग में एक आदमी की उम्र 1,00,000 साल होती थी। कितने साल माता बहनों? सतयुग का आदमी 1,00,000 साल जीवन जीता था। 1,00,000 में कितने जीरो? बोलो भाई, मैथमेटिक्स वाले विद्यार्थी। हाँ, 5 जीरो। तो अब लिखा है, कथा में हम लोग पढ़ते हैं कि फलाने आदमी ने 10,000 साल तपस्या किया। अब बताओ, जिसकी उम्र 1,00,000 साल हो वो 10,000 साल तपस्या कर ले तो भी तो 90,000 साल बचा। अब हम लोगों को लगता है कि 10,000 साल लिखा है, गलत लिखा है। अरे हमारे धरातल पर आज के समय में भी ऐसे ऐसे लोग हैं जो 110 साल, 105 साल जिनकी उम्र हो गई है। नियम संयम से जो व्यक्ति रह ले जाए तो आज भी दीर्घ जीवन जी सकता है। महाराज, यहाँ सब विद्वान लोग बैठे हैं, देवराहा बाबा का नाम सुना होगा। 250 साल से अधिक उनकी जिंदगी रही और इसी कलिकाल की बात है भैया, कोई सतयुग द्वापर त्रेता की बात नहीं है। तो पहले लोग 1,00,000 साल जीते थे। तो 1,00,000 साल जीते थे तो कई बेटे होते थे, कई बहुएं होती थी, बहुत लंबा परिवार होता था। तो आज प्रार्थना किया है माता चंडिका से, मैना ने, कि पहले हमारे 100 पुत्र हो और उसके बाद एक बिटिया होए, क्योंकि बेटा है धन और बिटिया है धर्म। बेटी भी घर में होना इसलिए जरूरी है क्योंकि कितना भी कंजूस आदमी होगा, अपनी बिटिया को तो कम से कम जब आएगी तो 100-500 देगा ही। उसी बहाने उसका धन समझो कि अच्छे काम में दान के निमित्त निकल रहा है। तो बेटी होना भी सौभाग्य की बात है, क्योंकि उसी के बहाने धर्म होता रहेगा। तो पहले 100 बेटे हुए, फिर बेटी, लेकिन मां बेटी आप जैसी हुई। मां ने कहा ठीक है, आपको मैं अवसर दूंगी। देवताओं ने भी हमारी प्रार्थना की है, इसलिए मैं ही आपकी बेटी के रूप में अवतरित होंगी। ध्यान दीजिए, आश्वस्त कर दिया है माता चंडिका ने।
समय बीता तो महारानी मैना के पहले 100 पुत्र हुए। कितने? 100। बड़े लड़के का नाम है मैनाक। क्या नाम है पाठक जी? मैनाक, जो पर्वतों का राजा बना था और उसकी दोस्ती समुद्र से हो गई थी। आप सब सुंदरकांड में पढ़ते हैं कि जब बजरंगबली लंका जा रहे थे तब समुद्र ने क्या कहा था मैनाक से कि जाओ जाओ, भगवान शंकर के अंशावतार बजरंगबली इस समय समुद्र लांघ रहे हैं, उनको विश्राम दे दो। तब मैनाक पर्वत निकला था समुद्र से बाहर। तय मैनाक हो श्रमहारी पर हनुमान ते परसा कनकुन किन्प नाम, और कहते हैं राम काज कीन्हे बिन मोहि कहां विश्राम। हनुमान जी ने स्पर्श किया लेकिन विश्राम नहीं किया, क्योंकि जब हम किसी काम के लिए निकले तब हमें विश्राम नहीं दिखना चाहिए। पंडित जी उद्देश्य पर अपने ध्यान रखिए। एक बार एक राजा ने अपने मंत्री से कहा, महाराज कैसे पता चले कि हमारे राज्य में कितने आलसी हैं? ध्यान दीजिए, कैसे पता चले हमारे राज्य में कितने आलसी हैं? तो मंत्री ने कहा, महाराज इसके लिए भवन बनवा दो और उस भवन का नाम रखो आलसी भवन, और बड़ी हम चकाचक भंडारा चले। तो जितने ग्राम सभा के आलसी होंगे सभा कुर्सी में रहने लगेंगे। अब राजा ने बनवा दिया आलसी भवन, पूरे ग्राम सभा में डुग्गी पिटवा दी। अब जिनको पता चले कि आलसी भवन बन गया है वो दौड़े दौड़े पहुंचे, बैठे मिले खाने, तो कौन जाए कमाने? आराम से खाएं, ऐश करें। अब एक पूरा आलसी भवन भर गया, आलसियों की लाइन लगी रहे। तब राजा ने दूसरा भवन बनवाया, वो भी भर गया। तीसरा बनवाया, वो भी भर गया। तो मंत्री को राजा ने कहा, अच्छा फंसाया। अब बताओ, ये सब पूरे ग्राम सभा वाले आलसी हो जाएंगे, सबको बैठे खिलाएंगे, तब तो सब बजट अस्त व्यस्त हो जाएगा। क्या हमारे ग्राम सभा में इतने आलसी हैं? मंत्री ने कहा, महाराज ये इतने सब आलसी नहीं है, इसमें भी अभी छानना पड़ेगा। तो कैसे छाने? पुराना जमाना, वो सब फूस का घर बनवाया था, कहा सब घर में आग लगवा दो, और जो आलसी नहीं होगा वो निकल के भाग जाएगा भैया। और सब आलसी भवन फुकवा दिया, तीनों सब निकल निकल के भागे, लेकिन 2 नहीं भागे, उसमें पड़े हैं असली वाले आलसी। तो कहा, भैया सुना है कि आग लग गई। कहा, हाँ लग तो गई। कहे तो भाग चले। क्या भागोगे, उठना पड़ेगा, मेहनत पड़ेगी। बोले तब अभी आग बर रही है, क्या होगा? कहना अपन चिलिम जलाओ जी, गांजा पिया जी। तो कहते तो जाओ जला लाओ। कहे काहे परेशान हो, आगे ठहरे आइए, ठहरे जलाए लेंगे। तो राजा ने तुरंत उनको निकलवाया, कहा ये है असली आलसी। तो आलस से तब तक हमारे पास नहीं फटकना चाहिए यदि हम अपने किसी उद्देश्य के लिए निकले हैं। मैनाक जो पर्वत था वो सबसे बड़ा था। किसका? राजा हिमांचल का सबसे बड़ा बेटा मैनाक, और उससे छोटे 99 भाई, और अंत में एक बिटिया हुई। बेटी का जन्म हुआ, राजा बहुत प्रसन्न हुए, हवन कराया घर में, विद्वानों ने आकर के नामकरण संस्कार किया। इसलिए घर में बिटिया का भी जन्मदिन होए, हवन करो, कथा सुनो। बिटिया का जन्म होए तो कथा सुनो, पर लड़का जन्म हुए तो लोटा थाली फूट जाई, बजाते बजाते मानो खोपड़ी में लाद के घूमी है, कहकर घूमत है भगवान जाने। और बेटी पैदा हो तो लगेगा कि इनका सब लूट गया, लुट गई सारी जायदाद। बूढ़ा का मुंह ऐसे फूले जैसे फुटा कटोरा। पड़ोसन पूछे, चाची का भवा? कहीं भवानी है और का भवा? तो कहीं कुछ हुई? का हुई? कहने रे कुछ रामायण वामायण। कहने ले समय यज्ञ कराए दे। रामायण हुई। तो कहा हवन तो कराएंगे हो। कहने हवन कराए फिर नहीं हुए। तो आदमी इतना घृणित क्यों है? आज राजा हिमांचल के घर बेटी का जन्म हुआ, प्रसन्न हो गए। बेटा बेटी में भेद करें, समझो उसकी मति खोटी है। सच्चे अर्थों में देखें तो बेटे से बढ़कर बेटी है। बेटी को जितने अपने माता पिता की परवाह होती है, बेटों को भी होती है, लेकिन उतना नहीं।
तो बंधुओं, आज राजा हिमांचल गदगद हो गए, प्रसन्न हो गए जब बेटी का जन्म हुआ। सबको पता चला राजा हिमांचल के यहाँ बेटी का जन्म हुआ है, सब बधाई देने को, आशीर्वाद देने को आने लगे। इसी प्रसंग का पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी ने भावानुवाद किया। जब ते उमा शैल ग्रह जाए, जब ते उमा शैल ग्रह जाए, सकल सिद्धि संपत्ति लाभ छाए, सकल सिद्धि जहाँ तहाँ मुनि ने सुआश्रम कीने, जहाँ तहाँ मुनि ने सुआश्रम कीने, उचित वास धर दीने, उचित वास धर दीने। जब ते उमा शैल ग्रह जाई, सकल सिद्धि संपत्ति तान छाई। बेटी का जब से जन्म हुआ है, राजा के यहाँ संपत्तियों का अंबार लग गया। जैसे बेटी आई तो सौभाग्य का उदय भी हुआ। महाराज राजा प्रसन्न हो गए, बहुत आध्यात्मिक अनुष्ठान किया है, संतों महात्माओं के लिए व्यवस्थाएं बनाई है। महाराज सदा समन फल सहित सब द्रुमनो नाना जाति, प्रगति सुंदर शैल पर मन आकर बहु भाग। उस सुंदर पर्वत पर बहुत प्रकार से सब नए नए वृक्ष सदा पुष्प फल युक्त हो गए और वहां बहुत तरह की मणियों की खानी प्रकट हो गई। आनंदमय वातावरण हो गया। और क्यों ना हो जाए, क्योंकि पराम्बा माता भगवती आदि शक्ति का जो प्रादुर्भाव हुआ है। नए नए प्रतिदिन मंगल गान होने लगे। पर्वतराज के घर नए नए मंगलोत्सव होते, जहां ब्रह्मादि देवता सदैव यश गाते रहते। माता चंडिका का उनकी पुत्री के रूप में आगमन जो हुआ। गौरी माने श्रद्धा। जब व्यक्ति के जीवन में श्रद्धा आती है तो संत को बुलाना नहीं पड़ता है, संत अपने आप आते हैं। ये बात फैल गई कि राजा हिमांचल के घर बेटी का जन्म हुआ है, सबको पता चला। और जब नारद जी को पता चला तब नारद समाचार सब पाए, नारद समाचार सब पाए, तो कहीं गिर है सिधाए, तो कहीं शैल राज बढ़िया दर की ना, शैल राज बढ़िया दर की ना, पद पखार भर आसन देना, पद पखार भर आसन देना। नारद जी बिना बुलाए आ गए। व्यक्ति के जीवन में जब श्रद्धा उदित होती है तो संत को बुलाना नहीं पड़ता, संत अपने आप आते हैं। समाचार सब नारद पाए, कौतुक ही गिर गए सिधाए। और जब नारद जी आ गए महाराज तो शैल राज बड़ आदर की। राजा हिमांचल ने बहुत आदर किया है, चरण धोया है श्री नारद जी का। और चरण धो करके जो जल बचा उसको अपने पूरे घर में अभिसिंचित किया है। संत रज का कण हमारे घर में पड़ जाए तो महाराज घर का दुर्भाग्य और दारिद्र्य भाग जाता है। पूरे घर में अभिसिंचन किया है। फिर नार सहित मुनि पद सिर नावा, अपनी पत्नी को बुलाए और स्वयं भी जाकर के नारद मुनि को प्रणाम किया है। तदुपरांत अपने सौभाग्य की सराहना करने लगे। धन्य हमारे भाग्य जो संत आए, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता।